नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये एक मिस्टीरियस घटना होने के साथ साथ एक काफ़ी हॉन्टेड घटना भी है। इसके पीछे की सच्चाई तो आज तक शायद कोई पता लगा नहीं पाया, लेकिन जो लोगों की इस घटना के टुवर्ड्स राय है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो पुलिस ने यहाँ पर क्या देखा और क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये घटना शुरू होती है सन 2002 में एक चोर से। चोर का काम होता है चोरी करना, और वो चोरी करने के लिए हैदराबाद के ही एक घर में जाता है, और उस घर का नाम होता है कुंदन बाग। रात का समय होता है, घर खाली था। चोर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चोरी करने के लिए घर के अंदर इंटर होता है। अंदर जाने के बाद वो एक चीज देखकर काफी ताज्जुब महसूस करता है। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब वो घर में 2 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर था, एक ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तहकीकात करने के बाद उसे कुछ भी ऐसा कीमती सामान नहीं बरामद होता। उसे ऐसा लगता है कि सारा कीमती सामान घर के फर्स्ट फ्लोर में ही रखा होगा। अब वो सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चढ़ता है। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और पूरे घर में अंधेरा था। अब जैसे ही वो घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, वहाँ 2-3 कमरे होते हैं। उन 2-3 कमरों में वो पहले कमरे में घुसता है, जहाँ पर उसे कुछ भी मिलता नहीं। एक एक कर वो सारे कमरे चेक करता है और फाइनली वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब इस कहानी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए या फिर आपके होश उड़ भी सकते हैं। तो जैसे ही अब वो चोर इस कमरे में इंटर होता है, टॉर्च से इधर उधर देखता है। सारी चीजें उसे नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन अचानक से ही उसे उस कमरे में एकदम से ठंडा फील होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये सब देखकर वो सोचता है ठीक है, होगा कोई खिड़की खुली होगी, हवा कहीं से आ रही होगी। अब वो अपनी टॉर्च से जब टॉर्च की रोशनी उस कमरे पर के बेड पर डालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है और उसका सारा बदन पसीने से भीग जाता है, क्योंकि अब उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद देखने के बाद किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। उस बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें एक औरत थी और उसके 2 बच्चे। चोर के होश उड़ जाते हैं ये सब देखने के बाद, और उसे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि उसे वहां से निकल लेना चाहिए। और वो तुरंत ही वहां से अपना बैग जो भी होता वहीं छोड़कर भाग उठता है। भागते भागते रोड तक आ जाता है। चोर ये सोचता है कि ये लाशें यहाँ पर हैं और किसी को पता भी नहीं। उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब उसे पुलिस स्टेशन जाके सारी जानकारी देनी चाहिए, लेकिन चोर ठहरा, पुलिस स्टेशन कैसे जाए? पुलिस सबसे पहला सवाल उसी से करेगी कि ये वहाँ करने क्या गया था। लेकिन फिर भी चोर ये सोचता है नहीं, उसे जानकारी देनी चाहिए, और वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाके वो ये जानकारी पुलिस को बता देता है। तो पुलिस ने वही किया जो चोर सोच रहा था, कि उसने सबसे पहला शक चोर पर ही किया। उसने चोर को पूछा कि तू वहां क्या करने गया था और बता दे कि तूने ही इनको मारा है या नहीं। चोर बार बार यही बात कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और आप मेरे साथ चलिए और आप देखिए खुद। पुलिस तुरंत ही रात में उस घर पर जाती है और उस घर का इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को जो लाशें बरामद होती है उनकी ऑटोप्सी के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने थी
उसके बाद पुलिस को भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस की उस रिपोर्ट को देखकर पूरी तरह से हिल चुकी होती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जो बिलीव करने लायक नहीं था। उस रिपोर्ट में ये आया कि इनकी डेड बॉडीज पिछले 4 से 6 महीनों से इसी घर में पड़ी हुई थी और इनकी डेथ किसी जहर खाने के वजह से हुई है। अब ये सारी चीजें जान लेने के बाद पुलिस आस पड़ोस से पूछताछ शुरू करती है। अब यहाँ से पुलिस भी हैरान हो जाती है और ये चीज जानकर पुलिस भी चौंक जाती है कि उसके आस पड़ोस वालों का कहना था कि इनकी डेड बॉडीज इतनी पुरानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही ये लोग उस घर में देखे गए थे और इसकी जो बच्ची थी, जो औरत की डेड बॉडी थी, उसकी जो बच्ची थी वो भी घर में खेलती हुई पाई गई थी। पुलिस जांच को और ज़्यादा डीप ले जाती है और पूछती है कि ये कौन लोग थे और क्या करते थे। तो आस पड़ोस वालों ने बताया कि ये लोग वैसे तो किसी से ज़्यादा वास्ता रखते नहीं थे, लेकिन स्टार्टिंग में ये पूरी फैमिली यहाँ पर रहने आई थी, जिसमें इनका हस्बैंड, जिसकी डेथ हो गई, वो औरत और बच्चे थे। हस्बैंड कुछ दिनों बाद छोड़कर चला जाता है और उसके बाद इस घर से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू होती हैं। कभी बच्ची को खून के साथ खेलते हुए देखा गया, कभी माँ को रात में मोमबत्ती के साथ एक अंधेरे घर में घूमते हुए देखा गया। कुछ अजीबोगरीब एबनॉर्मल चीजें देखी गई। जैसा कि इन लोगों की किसी के साथ बनती नहीं थी, हर आदमी से झगड़ा करते थे, इस वजह से कोई इनसे ज्यादा मतलब भी नहीं रखता था। ये सारी चीजें जान लेने के बाद पुलिस भी चौंक गई और इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, क्योंकि कोई ऐसा तथ्य या कुछ भी ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिससे साबित हो कि इनका मर्डर हुआ है। आखिरकार इस केस को क्लोज कर दिया गया। अब ये घर जो था वो अबैंडन्ड हो गया था। आसपास के लोग इस घर में जाने से डरने लगे। कोई भी इस घर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन चीजें यहाँ पर रुकी नहीं। कहा यह जाता है कि जो भी इस घर के आसपास से गुजरता भी था, इस रोड से गुजरता भी था, तो उसे वही औरत और वही बच्चे इस घर में दिखाई देते थे। रात में अचानक से घर की लाइट चालू हो जाना, अचानक से अंधेरे में मोमबत्ती लेकर किसी औरत का घूमना, किसी बच्चे के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें आसपास वालों को परेशान करने लगी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर आसपास वालों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने इस घर का लाइट कनेक्शन काट दिया और इस घर को बैन कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इस घर से आवाज़ें आना बंद नहीं हुई और लास्ट में इस घर के आसपास से जो भी गुजरते थे उन्हें फिर से उस घर में लाइट दिखने लगी और उस घर में कोई घूमता हुआ दिखता था। मतलब कि लाइट का कनेक्शन काट दिया गया, उसके बावजूद भी उस घर में लाइट का दिखना एक काफ़ी चौंकाने वाली और काफ़ी डराने वाली बात है। आज भी हैदराबाद में कुंदन बाग हाउस बैंड है, उस पर ताले लगे हुए हैं और जिस सड़क पर ये है उस सड़क के आसपास भी जाना कोई पसंद नहीं करता। सो दोस्तों, ये तो थी एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही में आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।